तो आज हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर इस तरह की स्टनिंग मोशन ग्राफिक्स को सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी शेप का इस्तेमाल करके टेक्स्ट को इस तरह से रिवील कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, कंपोजिशन का नेम हम सिंपल कोई भी रख सकते हैं, जैसे टेक्स्ट एनिमेशन मैं रख लेता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट एनिमेशन मेरा इसका नाम है। उसके बाद इसका प्रीसेट कस्टम होगा और इसकी जो विड्थ आई है वो हम 90/20/1080 रखेंगे। ठीक है, और इसकी ड्यूरेशन जो आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से रखना है वो रख सकते हैं। सिंपल ये मेरी सेटिंग्स हो गई। मैं अपनी कंपोजिशन को यहाँ से ओके करता हूँ। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी यहाँ से शेप सेलेक्ट करता हूँ, राउंडेड रेक्टेंगल टूल। ठीक है, मैं ये वाली अपनी शेप को सिलेक्ट करके स्क्रीन में इस तरह से एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, और इसका जो एंकर पॉइंट है मैं कंट्रोल ऑल्ट होम से सेंटर में कर लेता हूँ इस तरह से। ये मेरे पास एक राउंडेड कॉर्नर वाली एक शेप है। मैं इस शेप में क्या करता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पर जाता हूँ इसके कंटेंट्स और रेक्टेंगल, जो इसका रेक्टेंगल बना है उसमें, और रेक्टेंगल पाथ को ओपन करता हूँ। ठीक है, मेरे पास सिंपल इसके यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। सिंपल इसकी जो राउंडनेस है वो मैं यहाँ से 165 कर लेता हूँ। तो देखिए ये हमारे पास एक सर्कल की शेप में आ गया, यानी कि ये हमारे पास, अगर मैं आपको दिखाऊँ, इस तरह राउंडेड शेप से यहाँ पर सर्कल में आ गया है जब मैंने इसको 165 पे किया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इस साइड पे स्क्रीन के रखता हूँ और ऑलमोस्ट 30 फ्रेम्स बाद, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। पी प्रेस करता हूँ, इसकी पोजीशन यहाँ पे ऐड करते हैं और अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करके इसको इजीज कर लेते हैं। देन अपने स्टार्टिंग में जाके मैं इसको स्क्रीन से आउट कर देता हूँ। लाइक मैं इसको इस पॉइंट से लेना चाह रहा हूँ, हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप इस साइड से या इस साइड से भी ला सकते हैं इसको स्क्रीन के ऊपर। मैं सिंपल इसको यहाँ से इस तरह से ला रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए कि मेरा सिंपल ऊपर से नीचे आ रहा है। अब मैं सिंपल इन दोनों के की फ्रेम को सेलेक्ट करके यहाँ से इसका ग्राफ एडिट कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि इसकी जो मोशन है वो और अच्छी हो जाए। मैं इसको एक साइड से सिलेक्ट करता हूँ और जो ये साइड है मैं इसको 100% तक यहाँ पर स्नैप कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से फुल सीधा कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास कुछ इस तरह की इसकी एक ग्राफ बनेगी। ठीक है, मैं अब इसको यहाँ से प्ले करता हूँ तो देखिए मेरे पास इस तरह से विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास सिंपल इस तरह से नीचे आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर एको अप्लाई करता हूँ। ठीक है, सिंपल मैंने ये एको ऐड कर दिया। अब मेरी एको की जो सेटिंग है मैं वो कर लेता हूँ। मैं सिंपल जो एको टाइम सेकंड्स है इसको मैं 0.01 कर लेता हूँ। ठीक है, और जो नंबर ऑफ एको है मैं उसको यहाँ से 5 कर लेता हूँ। ठीक है, अगर अब मैं इसकी मोशन देखूँ तो आप देखेंगे कि ये देखें, इसको थोड़ा सा स्क्रीन से ऊपर ले लेता हूँ क्योंकि वो नीचे ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब ये तो ये मुझे इस तरह से अब स्क्रीन पे विजिबल होगा। ये मेरा शेप है। ठीक है, ये यूज विजिबल होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल इससे आगे 10 फ्रेम लेता हूँ। ठीक है, 10 फ्रेम्स आगे गए एंड देन मैंने इसकी पोजीशन के यहाँ से एक और की फ्रेम ऐड किया। सिंपल यहाँ मैंने एक पोजीशन के की फ्रेम ऐड कर दिया। दैन 10, 20, 30 की फ्रेम बाद मैं इसको अपने स्क्रीन के इस पॉइंट पे ले आता हूँ जहाँ पे मैंने अपने टेक्स्ट को विजिबल करवाना है। ठीक है, मतलब मैं अपना टेक्स्ट लिख लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोशन। ठीक है, मैं इसकी जो फिल है वो वाइट रख लेता हूँ। आप अपने हिसाब से कलर भी रख सकते हैं। इसको सेंटर में कर लेता हूँ एंड देन इसको मैं अपने हिसाब से बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, लाइक इतना। ठीक है, तो ये देखें ये मेरे पास एक टेक्स्ट आ गया। मैं इस टेक्स्ट को इसके हिसाब से अलाइन कर लेता हूँ कि ये मेरे पास इस तरह से शो हो। ठीक है, तो अब जब मेरा यूँ इस तरफ ही आ रहा हो मेरा आइकन, ठीक है, तो मैं इसको मिडिल में रख लेता हूँ तो इसके साथ ही ये विजिबल हो रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने टेक्स्ट को यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ। ठीक है, और जो मेरी ये स्केल की मूवमेंट है, ठीक है, अब मेरी यहाँ पे सिंपल यहाँ पे इस तरह से स्केल आ गया। स्केल आने के बाद मैं इस पॉइंट पे 10 की फ्रेम आगे जाता हूँ और इसमें सिंपल मैं कॉन्टेंट्स को ओपन कर लेता हूँ और जो इसके रेक्टेंगल 1 है जो हमने राउंडेड जहाँ से किए थे वही सेम दोबारा ओपन करते हैं। रेक्टेंगल पाथ 1 को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैं सिंपल इसके साइज़, मैं इसकी ऐसी चेन को ब्रेक कर लेता हूँ। इसका एक यहाँ पे की फ्रेम ऐड करना है और जो राउंडनेस है इसका एक की फ्रेम ऐड करना है। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं F9 कर लेता हूँ। 10, 20 की फ्रेम्स बाद मैंने क्या करना है, मैंने जो इसकी राउंडनेस है अब यहाँ पे 0 कर देनी है, मतलब इसकी हमें राउंडनेस नहीं चाहिए। मैं सिंपल अब इसकी जो शेप है इसको इस तरह से कर लेता हूँ। मैं अपने हिसाब से टेक्स्ट के हिसाब से इसको शेप को रख लेता हूँ कि मुझे कितनी चाहिए और इसकी जो विड्थ है वो भी हमें जितनी चाहिए हम उस हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, लाइक मुझे इतनी इसकी विड्थ और इतनी इसकी हाइट चाहिए। मैं सिंपल इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। सेम इनको भी मैं ग्राफ एडिट कर लेता हूँ। एक साइड से सिलेक्ट करता हूँ, अपने मैं इस
ग्राफ टूल को जूम करता हूँ एंड देन उसके बाद मैं इसके 100% इस तरह से कर देता हूँ दोनों। ठीक है, तो मेरी जो इसकी मूवमेंट है वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। आप ये देखें, ठीक है, ये स्मूथ हो गई मेरी मूवमेंट। अगर मैं आपको थोड़ा सा प्रीव्यू दिखाऊँ तो ये देखिए नीचे आया एंड देन इस तरफ आया और ये खुल गया। ठीक है, इस पॉइंट पे आके ये ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जब ये यहाँ से वापस इस तरफ जाए, लाइक अगर मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरफ वापस जाए तो ये मेरे टेक्स्ट विजिबल हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल जो मेरी यहाँ पर एक शेप है, मैं इसको यहाँ पे इस तरह से एक शेप को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अपने टेक्स्ट के ऊपर, मेरी टेक्स्ट के ऊपर सिंपल एक शेप आ गई और मैं यहाँ से जो मेरा टेक्स्ट है, ठीक है, आप इसकी अलाइनमेंट देखनी है याद से, मैं इनके कलर रख लेता हूँ, मैं इसको येलो कर देता हूँ एंड देन इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये मेरी सर्कल शेप है। ठीक है, और ये मेरी अल्फ़ाबेट वाली शेप है। ठीक है, और ये जो मेरा सिंपल टेक्स्ट है वो। ठीक है, सिंपल आपने ये अलाइनमेंट भी रखनी है। मैंने सिंपल सबसे ऊपर शेप रखी और यहाँ से जो मोशन वाली लेयर है उसके यहाँ से ट्रैक मैट के ऑप्शन से अल्फ़ा इन्वर्टेड मैट कर देंगे। ठीक है, तो जब हमें ये देखिए नीचे में करूँगा तो मुझे ये इसके बाहर नज़र आएगा, इसके अंदर नज़र नहीं आएगा। ठीक है, मैं सिंपल इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। अगर आपने अल्फ़ाबेट नहीं आता तो मैं आपको इसका जो ट्यूटोरियल का लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको देख के अल्फ़ाबेट को आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हम सिंपल इसको, मैं इसके यू प्रेस करके की फ्रेम ऑन कर लेता हूँ सर्कल के। ठीक है, ये मेरे पास सर्कल के की फ्रेम आ गए, सिंपल ये सर्कल के मेरे पास की फ्रेम है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल इसको वापस लेके जाते हैं हम यहाँ से 10 की फ्रेम आगे लेके जाते हैं एंड देन ये जो हमने की फ्रेम लगाए थे इसको कंट्रोल C भी करते हैं और शिफ्ट D कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये रिवर्स हो जाएंगे हमारे। अगर आपको नहीं तो आप इसको राइट क्लिक की फ्रेम असिस्टेंट और यहाँ से टाइम रिवर्स की फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इस तरह से हमारे पास वापस जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये होगा। अब मैं इसकी यहाँ से पोजीशन को जो है वो सेट कर लेता हूँ। ठीक है, लाइक जो हमारी पोजीशन स्टार्टिंग में थी हम उसको यहाँ से कंट्रोल C भी कर लेते हैं पोजीशन को भी। ठीक है, और इसको भी सेम शिफ्ट D कर लेते हैं और इस पॉइंट पे जाके हम इसको 100% कर देते हैं। ठीक है, कि हमारी इस पॉइंट पे ये पोजीशन जो है वो 100% हो जाएगी। अब ये देखिए, ठीक है, इस तरह से हमने इसकी की फ्रेम ऐड कर लिया। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी स्टार्टिंग दिखाऊँ, हमारे पास आया, इस तरफ गया, खुला एंड देन वापस इस तरफ आ गया और अगेन राउंड हो गया। अब जब इस तरफ जा रहा है तो हमें हमारा टेक्स्ट नज़र आना चाहिए। हम उसकी टेक्स्ट की एनिमेशन किस तरह करेंगे, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं अपनी लेयर को इसी पॉइंट पे रख लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, ताकि मुझे इससे पीछे तंग ना करे या इस पर सिंपल मतलब विजिबल हो। और जो मेरी ये लेयर है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, मैं इसको अपनी सर्कल शेप के साथ पेरेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो जब ये वापस जाएगा तो ये देखिए हमारे इस तरह से विजिबल होगा। ठीक है, आप ये देखते हैं इसकी मूवमेंट कि हमारे पास हमारा टेक्स्ट वापस जा रहा है और ये सिंपल हमारे पास टेक्स्ट विजिबल हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल अपनी जो ये सर्कल वाली शेप है मैं इसको अगेन सेलेक्ट करता हूँ एंड देन इसके ऊपर मैं यहाँ पर एक पोजीशन की की फ्रेम ऐड करता हूँ एंड देन 10-20 की फ्रेम बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, जो मेरा नीचे है जहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखना है उस साइड पे कर लेता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट पे, और उसके बाद मैं अपना एक और टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इस टेक्स्ट को मैं सिंपल नाम दे देता हूँ ग्राफिक्स का, ग्राफिक्स। ठीक है, ये मेरा पूरा ग्राफिक लिखा गया। अब मैं सिंपल इस टेक्स्ट को इसके हिसाब से अलाइन कर लेता हूँ। क्या आप अपने हिसाब से कोई भी प्रोजेक्ट के हिसाब से इसको टेक्स्ट को लिख सकते हैं। और मैं जो ये मेरा टेक्स्ट है मैं इसकी सिंपल स्ट्रोक रखूँगा, इसकी फिल नहीं रखूँगा, तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे जाऊँगा और जो यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन है इसको मैं नो फिल कर दूँगा। ठीक है, ये देखिए मेरे पास आगे। अगर आपकी ये स्ट्रोक विजिबल ना हो रही हो तो अब यहाँ से स्ट्रोक की बेसिस देखिए, अगर मैं इसकी विड्थ 2 कर दूँ तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल ये इस तरह से विजिबल होगा। अपने हिसाब से इसकी विड्थ वगैरह भी रख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अभी कंटिन्यू करते हैं। सिंपल ये मेरे पास टेक्स्ट है और ये शेप लेयर जो है थोड़ी सी हमारी ऊपर है, देखिए ना। अगर मैं कंट्रोल R करके इसके दोनों से देखूँ तो इसके मिडिल में हमारे पास इसको आना चाहिए इस पॉइंट पे, तो ये मिडिल में नहीं है तो मैं इसको मिडिल में सिंपल ले आता हूँ। ठीक है, ये सिंपल हमारे पास यहाँ मिडिल में आ गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल जो मेरे ये वाली लेयर्स हैं, सिंपल जो इसकी स्केल राउंड और स्केल साइज और राउंडर्स वाली है, मैं इस पॉइंट पे रख के सिंपल जैसे ये नीचे आया है इस तरह से। ठीक है, इससे 10 की फ्रेम आगे जाके
मैं यहाँ पर इन दोनों की फ्रेम को, बल्कि इन तीनों की फ्रेम को कंट्रोल सी एंड देन शिफ्ट डी कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी, पहले मैं इन दोनों को करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी भी, कंट्रोल सी एंड देन शिफ्ट, ठीक है। ये मेरे पास इस तरह से होगा, ठीक है। ये सिंपल नीचे आया और नीचे आने के बाद हमारे पास इस तरह से होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास होना तो इस पॉइंट पे चाहिए, हमने तो इस पॉइंट पे कर लिया, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे हमने 10 की फ्रेम का गैप दिया था। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पर पोजीशन अप्लाई करूँगा, यहाँ से इसके ये पे की फ्रेम पे हम इसको इस पॉइंट पे ले जाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा कि ये वापस जाता हुआ इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये नीचे आया और देन इस तरह से खुल गया। अब सेम इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं अपनी ये वाली शेप लेयर को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, जो अल्फ़ामेट वाली है इसको सबसे ऊपर रख लेता हूँ, ठीक है। और सेम ये मुझे इसके अंदर नज़र आ रहा है, उसके बाहर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे अपनी जो लेयर है उसको इस पॉइंट पे रख लूँगा, ठीक है। और इसको सिंपल मैंने पेरेंट किया हुआ है, डुप्लीकेट किया है क्योंकि हमने लेयर, मैं इन दोनों का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इजीली इसको विजिबल हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास जो नीचे वाला टेक्स्ट है उसकी लेयर्स हैं, और ये जो हमारे पास ऊपर वाला टेक्स्ट है उसकी लेयर्स है। मैं इसके यहाँ से कलर को कोई भी आप अपने साथ रख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास सर्कल लेयर है, और ये जो ऊपर हमारे पास है उसकी शेप, उसका अल्फ़ामेट है। अच्छा मेक श्योर ये अलाइनमेंट आपकी यही हो, अदरवाइज़ ये इशू करते हैं। सेम ऊपर वाली जहान की इस तरह से। अब देखिए मैं जब इसको यहाँ से इस तरह लेके जाऊँगा तो ये वापस हमारा विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें हमारे पास सिंपल सर्कल आया, यहाँ पे इधर आया, खुला, देन उसके बाद नीचे वाला ऑब्जेक्ट आया, नीचे गया और ये आ गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक एरर आया, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये यहाँ पे जब हम इसको नहीं रखेंगे तो ये हमें इशू करेगा। अब देखिए जब जैसे ही हमें विजिबल हुआ स्क्रीन पर, इसने यहाँ पर एक इशू दिया, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल जो नीचे वाली लेयर्स हैं मैं इस पॉइंट पर ला के इसको इसी पॉइंट पे ही रखूँगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे रखूँगा ताकि मुझे वो स्क्रीन पे पीछे कहीं विजिबल ना हो, ठीक है। सेम इस तरह की हमें अलाइनमेंट रखनी है कि हमारी सिंपल सबसे जो फर्स्ट फिल लेयर है वो इस तरह से हो, जो यानी कि स्क्रीन पे विजिबल हो रही है। दैन उसके बाद जो दूसरी लेयर है वो इस तरह से, एंड देन उसके बाद जो तीसरी लेयर है इस तरह से। अब देखिए अगर आप, तो मेरे पास वो स्क्रीन पर इस तरह विजिबल नहीं हो रही। तो आप देखिए हमारा ये सिंपल सा एक मोशन ग्राफिक का ट्यूटोरियल बन गया है, सिंपल शेप और टेक्स्ट को इस्तेमाल करके, ठीक है। सो आई होप आपको मेरा ये इजी सा आफ्टर इफेक्ट का ट्यूटोरियल समझ में आया हो। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।